हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह परिहार, हरदा डिग्री हरदा, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट। हम पढ़ेंगे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी सेकंड सेम यूनिट थर्ड में जो हमारा है लिपिड मेटाबॉलिज्म की जो क्लासेस है वो हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लिपिड क्या होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर इसके बाद में क्लासिफिकेशन, इसके बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। यदि अपन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में ये 4 क्लासेस में डिवाइड होते हैं: सिंपल, लिपिड, दूसरा कंपाउंड लिपिड, तीसरा स्टेरॉइड्स, चौथा हाइड्रोकार्बन। ये 4 प्रकार के ये डिवाइड्स होते हैं। तीसरा अपन देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड, चौथा है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, और 5 है डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड, है ना। इसमें अपन कैटाबॉलिक पाथवे देखेंगे, बॉलिक पाथवे, है ना। ये कैटाबॉलिक पाथवे है, तो ये कौन सा पाथवे हो गया? एनाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे में अपन देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, दूसरा देखेंगे अपन अल्फा ऑक्सीडेशन, तीसरा अपन देखेंगे पर ऑक्सीडेशन। ये पूरा का पूरा सिनॉप्सिस है हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में यदि अपन देखें, जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड पदार्थों के विषांगी ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल के शरीर में पाए जाते हैं। ब्लूर 1943 के अनुसार लिपिड जीवों में उत्पन्न प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं तथा जल में अविलय होते हैं। ये हाइड्रोलिसिस से वशी अम्ल प्राप्त करते हैं। मतलब यदि हम फैट का या लिपिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको वसी अम्ल या फैटी एसिड प्राप्त होंगे। तो लिपिड को हाइड्रोलिसिस करने पर वसी अम्ल प्राप्त होते हैं। लिपिड जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बनते हैं। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, परंतु इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो लिपिड में कम पाई जाती है। ये जो लिपिड्स होते हैं ये ध्रुवीय और अध्रुवीय 2 समूह में पाए जाते हैं, पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स के रूप में पाए जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लिपिड होते हैं, है ना, वो पोलर एंड नॉन पोलर 2 प्रकार की ध्रुवीय प्रकृति है। तो आप पोलर यदि है या पोलर यदि है तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का, और ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक की जगह। मतलब ये कि लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर भी शो करता है, हाइड्रोफोबिक नेचर भी शो करता है। अब देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक,
क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं सामान्य लिपिड। सामान्य लिपिड, अब सामान्य लिपिड या साधारण लिपिड बोल सकते हैं इनको, है ना। तो सामान्य लिपिड अपन क्या होगा वो अपन देखेंगे, है ना। सिंपल लिपिड, है ना। तो सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। तो जनरली ये क्या होते हैं, ये एल्कोहल और फैटी एसिड, एल्कोहल और फैटी एसिड के एस्टर होते हैं। क्या होते हैं, एस्टर होते हैं, है ना। जैसे नेचुरल फैट एग्जांपल अपन यदि देखें तो नेचुरल फैट, है ना, वैक्स, है ना, ग्लिसरॉल इत्यादि। यदि अपन देखें इसकी स्ट्रक्चर की, सिंपल लिपिड से स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो जनरली ये ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला अपन देखें CH2OH, ये जाएगा CHOH, ये जाएगा CH2OH। ये मॉलिक्यूल किसका हो गया, ग्लिसरॉल का। प्लस ये हो जाएगा आपका OH, C डबल बॉन्ड O, ये जाएगा R1, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3 मॉलिक्यूल, किसके 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। तब क्या बनेगा, लिपिड बनेगा। तो ये हो जाएगा OH, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया R2, ये हो गया OH, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया R3। यहाँ देखेंगे अपन तो -3H2O हुआ। अब -3H2O मतलब क्या, वो अपन थोड़ा सा देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये H और ये OH, है ना, ये दिखा है आपको, ये H और ये OH। यहाँ पर भी देखेंगे अपन वही रिएक्शन होगी, ये H और ये OH। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये H और ये OH। तो 3 मॉलिक्यूल्स 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल्स किसके, H2O के बाहर निकल जाएंगे। और जब 3 मॉलिक्यूल्स H2O के बाहर निकल जाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा आपका, स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1। समझ में आ रहा है। फिर ये कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरा वाला, ये हो गया CH, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, R2। फिर ये CH2, ये हो गया O, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया R3। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। ट्राइग्लिसरॉल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ट्राइग्लिसरॉल या इसको हम बोल सकते हैं फैट, इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो सामान्य लिपिड्स होती हैं या लिपिड्स होती हैं उसका निर्माण होता है मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के ये एस्टर होते हैं। तब देखेंगे यहाँ पर अपन इसको, ये जो सामान्य लिपिड है वो भी अपन इसके भी टाइप्स देखें तो जनरली होता है, फर्स्ट है इसका नेचुरल फैट या नेचुरल फैट्स या ऑयल्स, नेचुरल फैट्स और ऑयल्स। जनरली ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के ये एस्टर होते हैं। जो वसा तल रूप में होती है उसे ऑयल कहते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में, जो फैट लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल कहते हैं। इसमें आता है फैटी एसिड, अब हम बात करेंगे फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड की जो प्राप्ति होती है वो होती है फैट के हाइड्रोलिसिस से। कैसे होती है, फैट के हाइड्रोलिसिस से होती है। जब फैट का हाइड्रोलिसिस होता है तब क्या होता है, फैटी एसिड का निर्माण होता है। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं
ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये दो रूपों में पाए जाते हैं यदि अपन कहें तो। फर्स्ट सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं ए प्रकार का